नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं और बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में खास तौर से बिहार में जो अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनावी राजनीति पर बिहार की राजनीति से जुड़ी इस बड़ी खबर का क्या असर हो सकता है, इसका विश्लेषण भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह। अगर आपने अभी तक युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। और अब आते हैं आज की कहानी पर। बिहार में जो मुख्य मुकाबला है एनडीए गठबंधन बनाम इंडिया गठबंधन का है। एनडीए गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी शामिल है। वहीं एनडीए गठबंधन को कड़ी चुनौती जो दे रहा है, पिछले चुनाव में जिसका नाम महागठबंधन था, अब उसका नाम इंडिया गठबंधन है। और इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल है, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट फ्रंट से जुड़ी 3 राजनीतिक पार्टियां इसमें शामिल है और मुकेश सहनी साहब वाली वीआईपी पार्टी भी इसमें शामिल है। पशुपति पारस के भी शामिल होने की बात कही जा रही है और लगातार ये अपना कारवां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का जब जिक्र आता है तो लालू यादव का जिक्र आता है और लालू यादव ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को एक तरह से अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, यानी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने भले ही औपचारिक तौर पर अभी तक इसकी घोषणा न की हो, लेकिन विपक्षी गठबंधन में शामिल हर राजनीतिक दल ये जानता है कि अगर सत्ता हाथ आई तो मुख्यमंत्री जो बनेंगे वो लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ही बनेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव को, लालू यादव को नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी से मुकाबला करने से पहले अपने ही परिवार के एक सदस्य से मुकाबला करना पड़ेगा, तेज प्रताप यादव। कुछ दिन पहले जो वाकया हुआ, उस वाकये के बाद किस तरह से लालू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने बड़े बेटे को परिवार से भी निकाल दिया, राजनीतिक दल से भी निकाल दिया। उसके बाद तेज प्रताप यादव जो अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को अर्जुन बताते हुए नजर आते थे, पहले उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और निर्दलीय चुनाव लड़ने की सोचते सोचते उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक गठबंधन बना लिया और उनका यह बड़ा राजनीतिक गठबंधन चुनाव जीतेगा, मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं। यह राजनीतिक गठबंधन निश्चित तौर पर बिहार में विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा सीटों पर ढंग से लड़ भी पाएगा या नहीं लड़ पाएगा यह नहीं कह सकते। हालांकि तेज प्रताप यादव हो सकता है कि जीत जाए, उसके कई सारे कारण हैं, लेकिन उसके बावजूद तेज प्रताप यादव ने एक मोर्चा बना दिया, गठबंधन बना दिया। और उस गठबंधन में 1, 2, 3, 4 राजनीतिक दल नहीं है, 5 राजनीतिक दलों के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया। और कुल मिलाकर जो कहे कि 5 और 1 उनका अपना जो संगठन है, 6 राजनीतिक दलों को वो एक मंच पर लेकर आए हैं। और ये किस तरह से तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने को तोड़ेगा, ये किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के सरकार बनाने के सपने को तोड़ेगा, तेज प्रताप यादव किस तरह से अपने पिता लालू यादव, अपनी माता राबड़ी देवी, अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के सपने को तोड़ेंगे, वो मैं आंकड़ों के साथ, नंबर के साथ आपको बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि किस तरह से तेजस्वी यादव की मुश्किलें, लालू यादव की मुश्किलें उनके अपने ही परिवार के करीबी सदस्य तेज प्रताप यादव बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और कैसे उन्होंने गठबंधन किया। मंगलवार को तेज प्रताप यादव ने इस गठबंधन के ऐलान को बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तस्वीरों के साथ पोस्ट किया। और तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया पर, अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर क्या लिखा कि आज दिनांक 5/8, आज मतलब कल उन्होंने इसका ऐलान किया था, मौर्या होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की टीम तेज प्रताप यादव के साथ
प्रमुख 5 पार्टियों का गठबंधन हुआ, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। टीम तेज प्रताप यादव और 5 राजनीतिक दल, और पांचों राजनीतिक दलों के नाम उन्होंने लिख दिए। विकास वंचित इंसान पार्टी, भोजपुरिया जन मोर्चा, प्रगतिशील जनता पार्टी, वाजिब अधिकार पार्टी, संयुक्त किसान विकास पार्टी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव एवं अन्य साथियों ने भी गठबंधन के पक्ष में अपनी सहमति दी, और गठबंधन का थीम भी तेज प्रताप यादव बताते हुए नजर आए। सामाजिक न्याय, सामाजिक हक, संपूर्ण बदलाव। इसी की बात तो लालू यादव और तेजस्वी यादव करते आ रहे थे। और आगे तेज प्रताप यादव ने लिखा कि हमारे गठबंधन का थीम और उद्देश्य बिल्कुल साफ है। हम मिलकर बिहार में पुनः सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव को लेकर आगे बढ़ेंगे। और अगर जनता हमें जिताने का काम करेगी तो हम लोगों का वचन है कि हम लोग बिहार का संपूर्ण विकास करने का काम करेंगे। हम लोग लोहिया, कर्पूरी, जयप्रकाश नारायण जी के सपनों को पूरा करने का भी काम करेंगे। आज हमारे साथी, जो भी साथीगण जुड़े हैं, उन सभी साथियों का हम दिल से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं। तो 5 राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन का ऐलान, पटना के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। और तेज प्रताप यादव ने सिर्फ गठबंधन ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो ऐलान किया, गठबंधन का ऐलान तो पार्टियों के साथ किया, उसके बाद जो उन्होंने बोला वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। तेजस्वी यादव को बार बार मुख्यमंत्री बनाने की बात कहने वाले, पब्लिकली बात कहने वाले वीआईपी के मुकेश साहनी पर तेज प्रताप यादव ने जमकर निशाना साधा। और इतना ही, तेज प्रताप यादव यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को, जी हां, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को, और यहां तक कि अपने पिता, अपने छोटे भाई के राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल को भी साथ आने का एक तरह से न्योता दे दिया। और उन्होंने वीआईपी, जिसका मैंने जिक्र किया, मुकेश साहनी की पार्टी को बहुरूपिया बताते हुए कहा कि जो वीवीआईपी है, जिसके साथ हमारी पार्टी ने गठबंधन किया है, वो असली पार्टी है। और वो किस तरह से मुकेश साहनी को घेर रहे थे, यह भी आपको बता दूं कि जिस वीवीआईपी पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान तेज प्रताप यादव ने किया, उस पार्टी की स्थापना कुछ महीने पहले 29 जून 2025 को मुकेश साहनी के पीए रहे और काफी नजदीकी रहे प्रदीप निषाद ने की थी। और प्रदीप निषाद ये कह चुके हैं कि वो 70% सीटें जो हैं वो मल्लाह समाज के उम्मीदवार को देंगे। तो जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने गठबंधन का ऐलान किया, जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के गठबंधन में शामिल वीआईपी यानी मुकेश साहनी को आईना दिखाने का काम किया, जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने ये जानते हुए कि राष्ट्रीय जनता दल तो कम से कम उनके साथ नहीं आएगा, राष्ट्रीय जनता दल को अपने साथ आने का ऑफर दे दिया, कांग्रेस पार्टी को अपने साथ आने का ऑफर दे दिया। और वो भी कब? जब चुनाव आयोग द्वारा 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने को लेकर, SIR अभियान को लेकर पूरे बिहार में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों बिहार की सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक की जो जानकारी सामने आई है कि राहुल गांधी की बिहार में जो यात्रा है, वोट अधिकार यात्रा, ये 17 अगस्त से शुरू होगी। और ज्यादा संभावना इस बात की है कि ये बिहार के सासाराम से शुरू होगी। और इस यात्रा में तेजस्वी यादव के भी शामिल होने की बात कही जा रही है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भी शामिल होने की बात कही जा रही है, और प्रियंका गांधी के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। तो एक तरफ जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा यानी चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे SIR अभियान के खिलाफ बिहार की सड़कों पर उतरने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव 5 अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करके, सीधे तौर पर मैं कहूं तो एनडीए गठबंधन की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। वो अपने भाई और अपने पिता की पार्टी वाले गठबंधन, इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़ा कह रहा है, ये नंबर कह रहा है। अब मैं बिहार का वो आंकड़ा, बिहार का वो चुनावी गणित भी आपके सामने रखता हूं, जिस चुनावी गणित के सामने आने के बाद आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि तेज प्रताप यादव के इस दांव ने किस तरह से तेजस्वी यादव, लालू यादव, राहुल गांधी जैसे दिग्गज नेताओं को फंसा दिया है। क्योंकि फासला बहुत कम है, पहले ही 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाने की बात कही जा रही है। इसमें से हो सकता है कि कुछ लाख मतदाताओं के नाम बचे रह जाए, लेकिन इसके बावजूद भी फासला इतना कम है कि तेज प्रताप यादव और उनके गठबंधन में शामिल ये 5 राजनीतिक दल अगर एक एक विधानसभा में 500, 1000, 1500 वोट भी ले आते हैं तो फिर
इंडिया गठबंधन का क्या होगा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, वीआईपी और लेफ्ट पार्टियों के इंडिया गठबंधन का क्या होगा। अब आपको बताता हूं बिहार के आंकड़ों के बारे में, बिहार में चुनावी गणित के बारे में और बिहार में नंबर गेम के बारे में। अब बिहार का चुनावी गणित बता देता हूं। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे आए थे और किस तरह से वो नतीजे बिहार के चुनावी मिजाज को आपके सामने रखते हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन था, एक तरफ विपक्षी महागठबंधन था। एनडीए गठबंधन के खाते में 125 सीटें आई थी, जिसमें से जनता दल यूनाइटेड 43 जीती थी, भारतीय जनता पार्टी 74 जीती थी। वीआईपी जो मुकेश सहनी उस समय एनडीए गठबंधन में थे, अभी वो विपक्षी इंडिया गठबंधन में है, वो 4 सीटें जीती थी और जीतन राम मांझी की पार्टी 4 सीट जीती थी। तो यानी 43, 74, 4 और 4, इन चारों राजनीतिक दलों को मिलाकर 125 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती थी। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन की बात करूं तो राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस पार्टी के खाते में 19 सीट आई थी। सीपीआई माले के खाते में 12 सीटें आई थी और सीपीआई 2 और सीपीएम के खाते में 2 सीटें आई थी। इनको 110 सीट मिला था, यानी एक तरफ 125, दूसरी तरफ 110। बहुमत के लिए बिहार के 243 सदस्यीय विधानसभा में 122 विधायकों की जरूरत होती है, तो बहुमत से सिर्फ 3 विधायक ज्यादा एनडीए गठबंधन के जीत कर आए थे। लेकिन 15 सीटों का जो अंतर था, अगर इसको मत प्रतिशत में बताऊं तो दोनों गठबंधन के बीच सिर्फ 0.03% वोटों का ही अंतर था। और दोनों गठबंधन को मिले वोटों की अगर मैं बात करूं तो एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और अन्य राजनीतिक दलों का जो एनडीए गठबंधन है, उनको 1,57,02,650 वोट मिले थे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन को पिछली बार 1,56,91,500 वोट मिले थे बिहार में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में। और दोनों गठबंधन के बीच जो कुल वोटों का जो अंतर था वो था 11,150। मैं फिर से दोहरा देता हूं, बिहार की सभी 243 विधानसभा में कुल मिलाकर जो वोटों का अंतर था वो 11,150 का था। कई सीटों पर अब जो 65 लाख नाम काटे जाने की बात कही जा रही है 27,000 के लगभग हर विधानसभा में, तो कई सीटों पर लगभग 189-90 सीटें ऐसी थी जिसमें जीत का अंतर जितने मतदाताओं के नाम काटे जाने वाले हैं उससे काफी कम था। कई सीटों पर सैकड़ों और हजारों में मतों का अंतर था। तो जहां जीत हार का अंतर बिहार की सभी 243 विधानसभा में सिर्फ 11,150 वोटों का हो, तो आप समझ लीजिए कि एक तरफ 65 लाख वोटों के काटने की तैयारी और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव 5 राजनीतिक दलों के साथ मोर्चा बनाकर, गठबंधन बनाकर बिहार में विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और मैंने कहा कि हर विधानसभा में, और बहुत ज्यादा नहीं, 15-20 विधानसभा में भी अगर वो राष्ट्रीय जनता दल के 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 वोट काट देते हैं तो अपने ही छोटे भाई के मुख्यमंत्री बनने के सपने को तोड़ देंगे। और इसलिए मैंने कहा कि तेज प्रताप यादव के इस ऐलान ने बिहार की चुनावी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। लेकिन इस बात को भी आप तय मानकर चलिए कि अब लालू यादव और राबड़ी देवी मैदान में उतरेंगे और वो निश्चित तौर पर इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि तेज प्रताप यादव अपने फैसले से पीछे हट जाए, क्योंकि लालू यादव इस बात को बखूबी समझते हैं कि तेज प्रताप यादव अगर इस मोर्चे के साथ विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल को हार मिलेगी और यह हार आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल को तोड़कर रख देगी। तो देखते हैं आने वाले दिनों में बिहार की चुनावी राजनीति किस तरफ घूमती हुई नजर आती है। लालू यादव, राबड़ी देवी आने वाले दिनों में क्या अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को मना पाते हैं? क्या तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को मना पाते हैं या फिर तेज प्रताप यादव अपने रुख पर अडिग रहेंगे? तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से भी हमारे YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करने की अपील कीजिए, आग्रह कीजिए। हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक आप हमारी आवाज पहुंचाएंगे हमारी टीम का हौसला उतना ही ज्यादा बुलंद होगा। मैं पहले से ही आपके प्रति अपना आभार व्यक्त कर देता हूं, आपको धन्यवाद कहता हूं। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म। नमस्कार।